Hello students of class 4th, I am going to teach you science chapter 5th, food and health. चलो बच्चों, अब हम साइंस का चैप्टर 5 फूड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं. Food is essential for us as it helps in the growth of the body and gives us energy. It helps to build the body, makes the bones and muscles strong and also protect us from many diseases. The food that we eat contains useful substances called nutrients. The main nutrients of the food are proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, salt, water and roughage. Let us study them one by one. भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह शरीर के विकास में मदद करता है और हमें ऊर्जा देता है. ये शरीर के निर्माण में मदद करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है. हम जो भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्व नामक उपयोगी पदार्थ होते हैं. भोजन के मुख्य पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज, नमक, पानी और रफेज है. आइए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी प्रोड्यूसर्स. If we do not eat enough carbohydrates, we would feel dull and tired. People who do a lot of physical work need more carbohydrates. Carbohydrates contain starch and sugar. They are found in rice, wheat, maize and potato. कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है. इन्हें ऊर्जा उत्पादक भी कहा जाता है. यदि हम पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं तो हम सुस्त और थका हुआ महसूस करेंगे. जो लोग बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है. कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है और चीनी. ये चावल, गेहूँ, मक्का और आलू में पाया जाता है. फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट टू our body. They also help us to keep ourselves warm. Extra fat is stored in the body of future uses. This stored energy is used when the body does not get sufficient food. Butter, ghee, groundnut, coconut, almond and cream contain lot of fat. मीन्स वसा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं. वे खुद को गर्म रखने में भी हमारी मदद करते हैं. भविष्य में उपयोग के लिए शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है. इस संचित ऊर्जा का उपयोग तब किया जाता है जब शरीर को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है. मक्खन, घी, मूंगफली, नारियल, मेवा, बादाम और मलाई में बहुत अधिक वसा होती है. प्रोटीन हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स especially during sickness or injury. They also help in building up muscles and fighting off infections. Foods like milk, pulses, gram, beans, eggs, meat and fish are good sources of proteins. They are known as body building foods. प्रोटीन शरीर को बढ़ाने और क्षतिग्रस्त होने की मरम्मत में मदद करता है. भागों, विशेष रूप से बीमारी व चोट के दौरान वे मांसपेशियों के निर्माण और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं. दूध, दालें, बीन्स, अंडे, मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं. उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी के रूप में जाना जाता है. विटामिन आर नीडेड इन वेरी टाइनी क्वांटिटीज बाई आवर बॉडी. दे हेल्प द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली. दे ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. But if the body does not get any vitamin in proper quantity in diet, it can cause disease. Vitamins are named vitamin A, B, C, D, E and K. Fresh vegetables and fruits, fish, eggs, meat and milk are some rich sources of different vitamins. Vitamins are also known as protective foods. विटामिन्स हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता होती है. वे शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं. ये हमें बेकार होने से भी बचाते हैं. लेकिन अगर शरीर को आहार में उचित मात्रा में कोई विटामिन नहीं मिलता तो यह बीमारियों का कारण बन जाता है. विटामिनों का नाम A, B, C, D, E और K है. ताज़ी सब्जियों और फल, मछली, अंडे, मांस और दूध विभिन्न विटामिनों के कुछ समृद्ध
स्रोत हैं। विटामिन को सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। मिनरल्स like vitamins, minerals too are needed in small amounts by our body. They help in building our teeth, bones and blood. Calcium is an important mineral that makes our bones and teeth strong. They help in making blood. They are found in whole wheat, green leafy vegetables, fruits such as apple and banana. Minerals means खनिज। विटामिन की तरह खनिजों को भी हमारी आवश्यकता होती है। वे हमारे दांतों की हड्डियों और रक्त के निर्माण में मदद करते हैं। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है। वे रक्त बनाने में मदद करते हैं। वे पूरे गेहूँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सेब, केले जैसे फलों में पाए जाते हैं। Other components, water. To stay healthy, our body also needs sufficient amount of water. It helps us to digest our food and to remove waste from our body. It maintains the body temperature. It also helps us to absorb the nutrients properly. Our body needs 3 to 4 liters of water daily, as nearly 70% of our body is made of water. Other components, वाटर। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह हमारे भोजन को पचाने और हमारे शरीर से अपशिष्ट को निकालने में हमारी मदद करता है। यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है। यह हमें पोषक तत्वों की संपत्ति को अवशोषित करने में भी हमारी मदद करता है। हमारे शरीर को रोज़ाना 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर का लगभग 70% भाग पानी से बना है। रफेज। इन एडिशन टू द अबव न्यूट्रिएंट्स, रफेज ऑफ और डाइटरी फाइबर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्थी डाइट. It is helpful in keeping the digestive tract healthy. It also removes undigested materials from our body. We get fiber or roughage from leafy vegetables, salad, cereals and fresh fruits. रफेज उपरोक्त पोषक तत्वों के अलावा किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा आहार फाइबर है। यह पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में सहायक है। यह हमारे शरीर से अपचित पदार्थों को भी निकालता है। हमें पत्तेदार सब्जियां, सलाद, अनाज और आयरिश फलों से फाइबर या रफेज मिलता है। मिल्क ए कंप्लीट फूड. You already know that one kind of food does not contain all the nutrients, but milk is known as complete food because it contains almost all the nutrients. That is why newborn babies and infants are given only milk for many months. Milk contains proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water. दूध एक संपूर्ण भोजन. आप पहले से ही जानते हैं कि एक प्रकार के भोजन में सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन दूध को संपूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों, इसलिए नवजात शिशुओं को महीनों तक केवल दूध दिया जाता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी होता है। Balanced diet. The food that we eat every day is called our diet. This diet must provide us with all the necessary nutrients required by our body. A balanced diet should have the required amounts of proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water and roughage in proportions. Such diet help us grow well and remain healthy. बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार. जो भोजन हम प्रतिदिन खाते हैं उसे हमारा आहार कहते हैं. ये आहार हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है. हमारा शरीर एक संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में होना चाहिए. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और रफेज सही अनुपात में. ऐसा आहार हमारी मदद करता है अच्छे से बढ़ो और स्वस्थ रहो. प्रिजर्विंग फूड. Food gets spoiled due to germs which require moisture, warmth and air to grow. It is necessary that food should be stored properly so that it will stay good for a long time. When we keep food safe from decay or from going bad, it is called food preservation. This can be done in
number of ways. Some of these are: भोजन का संरक्षण। भोजन कीटाणुओं के कारण खराब हो जाता है, जिन्हें बढ़ने के लिए नमी, गर्मी और हवा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि भोजन को ठीक से संग्रहित किया जाए ताकि वह लंबे समय तक अच्छा रहे। जब हम भोजन को सड़ने या खराब होने से सुरक्षित रखते हैं तो इसे परीक्षण के लिए कहा जाता है। यह कई तरीकों से किया जाता है, इसमें से कुछ हैं। बॉइलिंग। इट इज़ a common method of preserving food. It destroys germs with spoiled food. You see your mother boiling milk. Boiling kills the germs in it, so the milk can be stored for a longer time. उबालना। यह भोजन को संरक्षित करने की एक सामान्य विधि है। यह उन कीटाणुओं को नष्ट करता है जो कि भोजन में हैं। तुम अपनी माँ को दूध उबालते हुए देखते हो। उबालने में इसमें मौजूद कीटाणु मर जाते हैं, इसलिए दूध को अधिक समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। फ्रीजिंग। Some food that gets easily spoiled may be kept in a refrigerator. Meat, fish, eggs, milk and some vegetables and fruits can be put in a freezer to be used later. कुछ खाद्य पदार्थ जो आसानी से खराब हो जाते हैं उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। मांस, अंडे, दूध और कुछ सब्जियां और फलों को बाद में इस्तेमाल करने के लिए फ्रीज़र में रखा जा सकता है। ड्राइंग। By drying foods, the growth of germs can be preserved. From example, red chili powder is dried before use. The mint leaves are dried and used for flavoring. Drying. सूखा खाद्य पदार्थ को सुखाकर कीटाणुओं की वृद्धि को संरक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मिर्च पाउडर को हम यूज़ करने से पहले सुखा सकते हैं। पुदीने की पत्तियों को भी हम सुखाकर रखते हैं और फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। Canning. Some items such as juices and jams come in cans. They are sealed in cans after removing the germs and moisture from them. Canning. जो चीज़ें डिब्बे में बंद होकर आती हैं। कुछ चीज़ें जैसे जूस या जैम केन्स में आता है। वह केन्स में सील्ड आता है। उसमें से कीटाणुओं और नमी को हटाने के बाद उन्हें सील कर दिया जाता है। Pickling. Preservatives like salt, sugar and oil are substances which are added to food to slow down the growth of germs. Pickles are made by adding salt and oil. Jams and jellies have sugar in them. By following the above methods of preservation, we can check the wastage of food. Pickling. Pickling is अचार। नमकीन बनाना प्रिजर्वेटिव जैसे नमक, चीनी और तेल ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें कीटाणुओं के विकास को धीमा करने के लिए भोजन में मिलाया जाता है। नमक और तेल डालकर अचार बनाया जाता है। जैम और जेली में चीनी होती है। संरक्षण के उपरोक्त तरीकों का पालन करने के लिए हमें भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं।